हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन, कल के वीडियो में हम लोग जितना अनुसूची है संविधान में, यानी भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, उन 12 अनुसूची के बारे में हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सीख लिए हैं। डेली 7 PM पर हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि सबसे पहले मैं उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहा हूँ जिसके बिना हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनना संभव ही नहीं है। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो डेली अगर आप 7 PM पर मेरे वीडियो के साथ अगर अपना 30 मिनट देते हैं तो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। तो देखिए, संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि किसी भी चीज में परिस्थिति के समय, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार हर एक चीज में बदलाव जरूरी है। आपके भी जीवन में बदलाव जरूरी है, मेरे भी जीवन में बदलाव जरूरी है। इसी तरह संविधान के में भी कुछ संशोधन जरूरी है। तो इसी को देखते हुए संविधान के भाग 22 में, जब संविधान को निर्माण किया गया था उस समय भाग 20 में टोटल भाग 22 था, 22 टोटल भाग है संविधान में। भाग 20 में यह कह दिया गया था कि संविधान में परिस्थिति के साथ, समय के साथ संशोधन किया जा सकता है। इसका जिक्र अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। इसको कहाँ से लिया गया है? तो हम जानते हैं कि हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ है उसको अलग अलग देशों से लिया गया है। सबसे अधिक पार्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जैसे कि राज्य का नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। इस तरह से अलग अलग देशों से मिला करके हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। तो इसमें संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो 3 पार्ट आपको याद रखना है, यहाँ से ही आपको याद रखना जरूरी है। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। किस भाग में है? तो भाग 20 में है। और कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया गया है। तो टोटल एक एक करके हम संविधान संशोधन को देखते हैं जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आइए, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो संघर्ष करते हैं। डेली शाम को 7 PM पर आप आधा घंटा मेरे साथ समय दीजिए। आपको आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन के करीब आप जरूर पहुंचिएगा और सिलेक्शन लेकर के रहिएगा। तो देखिए, प्रथम संविधान संशोधन आपको याद करना है। फर्स्ट संविधान संशोधन संविधान लागू होने के 1 वर्ष बाद ही हो गया, यानी हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो उसी दिन के मतलब कि उसके 1 साल बाद 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हो गया। कल के भी हम आपको वीडियो में बताए थे कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। तो 12 अनुसूची यानी 4 अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 9वां अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था और यह भूमि सुधार से संबंधित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? तो 1951 में होता है। और भूमि सुधार से संबंधित, जो कल के वीडियो में थोड़ा सा इसको डिटेल भी बता चुके हैं कि भूमि सुधार से संबंधित इसमें जिक्र किया गया है। तो अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वीडियो देख लीजिएगा। डेली का PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, PDF भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, टोटल संविधान संशोधन अभी तक जो 104, 105 हुआ है, लेकिन उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बीच बीच में कुछ संविधान संशोधन नहीं, जो हमारे एग्जाम में हरदम पूछा जाता है उसी को हम लोग देखेंगे, नहीं तो संविधान संशोधन ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए, 7वां संविधान संशोधन कब आता है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लागू होता है। 1956 में आता है। इसमें क्या होता है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग। आप जानते हैं कि फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आता है और उसी समय आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य की गठन किया गया। और उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो इसको बात भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको 7वां संविधान संशोधन 1956 में। 7वां संविधान संशोधन यानी 7 को अगर 8 से मल्टीपल कर देते हैं, थोड़ा सा अगर आप ट्रिक भी जानना चाहते हैं, लेकिन ट्रिक हर जगह काम कर नहीं होता है। आपको बेसिक चीज जानना होगा। बेसिक चीज में अगर आप हरदम ट्रिक ही खोजिएगा तो आपका सिलेक्शन से आप दूर जाइएगा। कभी कभी कुछ चीज में आप ट्रिक लगाइए, वो बेहतर है, लेकिन हरदम हर चीज को ट्रिक के पीछे भागना अनुचित है। तो देखिए, 7वां संविधान संशोधन कब आता है? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। फजल अली के आयोग की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है। सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य का गठन
जो होता है किसके 1953 में होता है, आंध्र प्रदेश का होता है। तो सबसे पहले जानिए 7वां संविधान संशोधन में 2 का काम हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग आया। और जब राज्य बढ़ने लगा तो उस समय हाई कोर्ट के संभव जो कमी होने लगी, तो उसमें यह प्रावधान रखा गया कि 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक ही उच्च न्यायालय की प्रावधान रखा गया है। किसमें? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो 2 बात आपको याद रखना है, क्या क्या? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की प्रावधान किसमें रखा गया? तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? राज्य पुनर्गठन आयोग 7वां संविधान संशोधन 1956। तो पहला आपको याद हो गया, पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है, 1956 में आता है। इसी में रखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। मन एक ही उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक राज्य की कार्रवाई किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, 13वां संविधान संशोधन हमारा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि नागालैंड को राज्य का दर्जा किसके द्वारा मिलता है? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड को राज्य के दर्जा प्राप्त हुआ। तो 13वां संविधान संशोधन पहला जान गए, 7वां जान गए, 13 जान गए। नेक्स्ट देखिए, 21वां संविधान संशोधन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हैं हम आपको तीनों एक जगह कलेक्ट करके लिख दिए हैं। पहले देखिए, मूल संविधान में भाषा कितनी थी? पहला संविधान संशोधन के तहत अनुसूची जोड़ा गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी जो 14 हो गई। अब मूल संविधान में भाषा कितनी थी? तो 14 भाषा थी मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में कितना भाषा है? तो वर्तमान में हमारा 22 भाषा है, यानी 8 को भाषा है जो कभी ना कभी जुटा हुआ और जुटा है, यानी किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जुटा है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है। तो उस समय सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। सिंधी को तो आपको याद रखना है 21वां, 71वां, 92 संविधान संशोधन। वैसे जब हम क्रम से जाएंगे तब भी वहां पहुंचेंगे, लेकिन अभी आपको भी याद रख लेना है, भाषा को एक साथ याद रखिए। भाषा को एक साथ, कब मूल में 14 था और वर्तमान में 22 है, तो कब कब जुटा उन सभी बातों को ध्यान रखिए। तो 21वां, 71वां और 92, 21वां, 71वां और 92 संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी, 21 को सिंधी, वैसे भी 67 100 से है, 100 से 67, 100 से सिंधी। तो 67 में सिंधी को, यानी 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नमक को, नमक के मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, माने 3 भाषा 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जिसको आगे भी हम जिक्र करेंगे। तो आप जान गए 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। तो अब बोला गया सिंधी भाषा तो 15वां हो गया, और फिर उसके आगे 3 भाषा कब जोड़ा गया? तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर कब जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो अभी आप याद रखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। इतना बात आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, 42वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया। इसी में प्रस्तावना में संशोधन पहला बार किया गया, और प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन अभी तक कब हुआ है? तो यही 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन आपको फर्स्ट बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और उसी समय केशवनंद भारतीवाद में उस समय बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो कि नहीं हो। तो केशवनंद भारतीवाद जो 13 जजों का बेंच बैठा था, अब तक की सबसे बड़ा जजों का बेंच, यानी सबसे ज्यादा जज मिलकर के उस पर निष्कर्ष निकाले, तो 7 गो जज पक्ष में मत दिए थे और 6 गो जज विपक्ष में मत दिए थे। तो उसी समय कहा गया था कि प्रस्तावना भी संविधान की भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, और इसी आधार पर प्रस्तावना में 3 गो शब्द जोड़ा गया। कौन कौन? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इन तीनों बातों को, इन तीनों जो है कि शब्द को आपको ध्यान रखना है। हर एक एग्जाम में पूछ देता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन प्रस्तावना के भाग मतलब कि शब्द नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये तीनों ऑप्शन में रहेगा, और एक रह जाता है बंधुत्व, भाईचारा, कुछ भी दे देता है। तो आपको अगर यह 3 बात याद रहेगा, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता,
तो आप निश्चित रूप से आप सही कर सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन सबसे पहले एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़ा गया था? तो पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसी में मूल कर्तव्य जो है 4 को मूल कर्तव्य जो रूस के संविधान से लिया गया है, तो उसको 4 के क में यानी 51 में जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशकता तो भाग 22 में है, भाग 4 में है। टोटल भाग की संख्या 22 है। तो राज्य के मूल कर्तव्य की जो है भाग 4 में है, लेकिन 4 के क में संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य 4 के क में जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशकता भाग 4 में है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तब मूल कर्तव्य 4 के क में, और उसका अनुच्छेद क्या है? तो 51 के क मूल कर्तव्य है। अब पूछेगा मूल कर्तव्य में कितना विषय है? तो क्वेश्चन आपको घुमा करके दे देता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन टाइप से हम आपको बनाए हैं। क्वेश्चन टाइप से बनाया है। क्वेश्चन पूछ देता है मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? आप बताइएगा। तो अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि मूल कर्तव्य को भाग 4 के क में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य की संख्या 0 था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जो है कि मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य क्या है? तो 11 मूल कर्तव्य है। शिक्षा के अधिकार जो 2003 में जुटा है 86वां संविधान संशोधन द्वारा, उसको आगे चर्चा करते हैं, उसको मूल कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया है। तो हम आपको बता दिए मूल कर्तव्य जो मूल संविधान में 0 था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, और मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जुटा था। तो इस तरह से अब देखिए उस समय क्या हुआ था, तब इंदिरा गांधी का सरकार था। उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था। यहाँ पे 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 है सन। तो 1976 में इंदिरा गांधी का सरकार था। उस समय क्या हुआ था? आपातकाल हुआ था। आपातकाल था, भारत में आपातकाल था। तो देखिए उस समय लोकसभा एवं विधानसभा के जो सीट है, लोकसभा और विधानसभा के जो कार्य अवधि है 5 वर्ष, जो अभी भी था, वर्तमान में भी 5 वर्ष था, पहले भी 5 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन उस समय बढ़ा करके 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। उस समय लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। हालांकि 44वां संविधान संशोधन जब मोरारजी देसाई आते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष पीएम बनते हैं, तो उस समय पुनः इसको हटा दिया गया, यानी पुनः 5 साल कर दिया गया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इतना जान जाइए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। मूल कर्तव्य जो 4 के क है, उसको भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। 42वां संविधान संशोधन के समय मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कोई नहीं है। और लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। अनुच्छेद संविधान में यह जिक्र है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के, देखिए क्वेश्चन पूछ देता है, कार्यपालिका के प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका के प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कह देगा तो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बिना सलाह पर, कैबिनेट के बिना सलाह पर किसी प्रस्ताव को पास नहीं कर सकते हैं। तो उस समय राष्ट्रपति को यह सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, लेकिन पुनः जैसे कैबिनेट से कोई अगर प्रस्ताव आता है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही करना पड़ेगा, लेकिन पुनः उसको मोरारजी देसाई जब 44वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें राष्ट्रपति को एक बार जो प्रस्ताव को लोकसभा में या राज्यसभा में या कैबिनेट में पुनः विचार करने के लिए भेज देने की प्रस्तावना पास कर दिया गया। तो उसको आगे देखेंगे। तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। मूल कर्तव्य जोड़ा गया। प्रस्तावना में संशोधन 42वां संविधान संशोधन में हुआ। 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए,
44वां संविधान संशोधन क्या होता है? पीएम उस समय मोरारजी देसाई को बनाया जाता है, जो जनता पार्टी के थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछ देता है, तो यही मोरारजी देसाई है, जो 1978 में उनका चयन होता है। तो 1978 में मौलिक अधिकार, जो संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार की श्रेणी में हुआ करता था, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार के श्रेणी में हुआ करता था, और उसको अनुच्छेद 31 में रखा गया था, और उसको हटा करके कहाँ कर दिया गया? तो 300 के क में रख दिया गया। तो पूछ देता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। कब बना दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बना दिया गया था। अब पूछ देता है कि उस समय मौलिक संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो उस समय संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन वर्तमान में किस में है? तो 300 के ए कहिए, 300 के क कहिए, 300 के ए में है। 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको रखा गया था। फिर हम आपको बताएं, उसमें जो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया गया था, इसमें पुनः उसको घटा दिया गया है, और राष्ट्रपति कैबिनेट के प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए वहां से मंत्रिमंडल में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन भी देख लिए, 42वां भी देख लिए, उसके पहले 21वां भी देख लिए हैं, जो 15वीं सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। तो इस तरह से अगर आप भी चार्ट बना करके याद कीजिएगा तो आसानी से याद रहेगा। अब देखिए, अब इसमें 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 69वां संविधान संशोधन, इसमें छोटा छोटा बात है, लेकिन यह क्वेश्चन हरदम क्वेश्चन पूछता है कि दल बदल को किस संविधान संशोधन के द्वारा, और इसका सन भी रखना इंपॉर्टेंट है। तो 52वां संविधान संशोधन जो कल भी हम बताए थे, 10वां अनुसूचित दल बदल से संबंधित है, तो टोटल 12 अनुसूची बताए थे। पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल के विरोध में कानून पास किया गया था। कल भी बताए थे कि जो चुनाव से पहले छोटा छोटा बहुत सारा दल होता था, और चुनाव से पहले किसी पार्टी से चुनाव जीत गया, लेकिन सरकार बनाने में पैसा, लोग लालच में दूसरे दल में शामिल होकर के उसका सरकार, जिससे सरकार अस्थायी हो जाया करता था। तो इसको विरोध में एक दल बदल नियम लागू हुआ, उसी को दल बदल 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। तो दल बदल 10 से दल बदल 10 अनुसूची 10 बताए थे, और 1985 में 52वां संविधान संशोधन, यानी 5 दूनी 10 कर दीजिएगा, तो इसको मल्टीपल भी कर दीजिएगा। तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के दौरान मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तब 52वां, 61वां और 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये तीन को इम्पोर्टेंट है। 52वां में दल बदल जोड़ा गया था, 61वां में मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया है, और 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा घोषित किया गया। तो इस तरह से आप 69 तक देख लिए। फिर 71वां संविधान संशोधन आता है। इसमें सिंधी के बाद 3 को भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कुंकड़ी को जोड़ा गया। तो इसको फिर आगे के वीडियो में देखेंगे, पहले उसको भी करें, क्योंकि संविधान संशोधन में जितना आराम से पढ़िएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए, फिर से एक से देखते हैं। संविधान संशोधन सबसे पहले अनुच्छेद 368 में है, 20 भाग है, और 22 भाग 20 में है, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो 19 राज्य से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग, जो फजल अली कमीशन के अध्यक्षता में हुआ था, उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग बना। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें बताया गया 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की प्रावधान इसमें रखा गया था। 13वां संविधान संशोधन में 1962 में नागालैंड को राज्य की दर्जा दिया गया था। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। फिर 92वें संविधान संशोधन में भी और भाषा को जोड़ा गया था, उसके बारे में बात कर ली है। 42वां संविधान संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन हुआ था। पंथ न्यूज पे
समाजवाद, अंक अखंडता जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को इसी में जोड़ा गया था। अब मूल कर्तव्य की जो मूल संविधान में चर्चा ही नहीं है मूल कर्तव्य के बारे में। मूल 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। इसके बारे में देख लिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जितना भी उसमें इंदिरा गांधी के सरकार में चेंजेज हुआ था, 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कार्यकाल किया गया था, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रपति कैबिनेट के प्रस्ताव के लिए एक बार विचार के लिए भेज सकता है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची दल बदल को जोड़ा गया था। और इसी के साथ 61वां संविधान संशोधन 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया है, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। और 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली के राजकीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो इस तरह से रिवीजन भी हो गया। तो आपको ऐसे ही धीरे धीरे और चार्ट बना करके पढ़ना है, जिसका PDF भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।